1994 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक शख्स ओल्ड एज होम में पिछले 20 सालों से कैंसर की बीमारी से लड़ रहा था। ओल्ड एज होम का स्टाफ इसे हर रोज मेडिसिन देता, लेकिन कैंसर की बीमारी मजीद बढ़ती रही। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के एमडी एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर एल्बर्टो गैबिसन और इसकी टीम को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो पूरी तरह से कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो, यानी ओल्ड एज होम में मौजूद शख्स जैसा। क्योंकि डॉक्टर एल्बर्टो गैबिसन और इसकी टीम पिछले 5 सालों से एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी जिससे कैंसर का इलाज हो सके। डॉक्टर एल्बर्टो ने 5 सालों की कड़ी मेहनत से इस नैनो मेडिसिन को तैयार तो कर लिया, लेकिन अभी इसका एक्सपेरिमेंट करना बाकी था। 1995 में डॉक्टर एल्बर्टो ने ओल्ड एज होम से उस शख्स को अडॉप्ट किया जो कैंसर की बीमारी से लड़ रहा था और उसे यकीन दिलाया कि हम इस बीमारी का इलाज करेंगे। डॉक्टर एल्बर्टो और इसकी टीम ने उस शख्स का इलाज शुरू किया। 2 माह की कड़ी मेहनत से न सिर्फ उस शख्स का इलाज किया बल्कि उसे सेहतमंद जिंदगी दी। कैंसर से लड़ रहा शख्स इलाज के बाद 20 साल तक जिंदा रहा और 85 की एज में दुनिया छोड़कर चला गया। उस शख्स के इलाज में जिस नैनो मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था डॉक्सिल लिपोसोमल डॉक्सोरुबिकन। इसके अलावा नैनो मेडिसिन के कई कामयाब तजर्बे किए जा चुके हैं। 2005 में अमेरिका के मल्टीपल यूएस हॉस्पिटल में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कई खवातीन के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया गया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एडिलेड हॉस्पिटल में डॉक्टर क्रिस पार्मेंटर ने मैग्नेटिकली नैनो पार्टिकल की मदद से कई मरीजों के मुंह के कैंसर का इलाज किया। आखिर क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी का आगाज कैसे शुरू हुआ और ये कैसे लाखों इंसानों की जिंदगियां बचा रहा है? नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? देखें, आज के टाइम स्टडी फील्ड, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, केमिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नैनो का मतलब है बहुत छोटा और नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है बहुत छोटे साइज में टेक्नोलॉजी। आखिर कितना छोटा साइज? नैनो टेक्नोलॉजी को नापने के लिए इसका खुद का एक स्केल है जिसे नैनो स्केल कहा जाता है। जरा सोचिए कि 1 मीटर को अगर हम 1 अरब यानी 1 बिलियन हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा नैनोमीटर कहलाएगा। इंसानी बाल की मोटाई तकरीबन 80,000 नैनोमीटर होती है, तो हम बात कर रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के करीब करीब साइज की। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि 1 से 100 नैनोमीटर के साइज के मटेरियल को कंट्रोल करना। आज के टाइम ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल हो रही है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी सभी में ट्रांजिस्टर को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से नैनो स्केल पर बनाया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी ने इन्हें साइज में छोटा, तेज और कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बनाया है। ये है 1956 की 5 MB स्टोरेज डिवाइस और ये है आज के टाइम की 1 TB स्टोरेज डिवाइस। नंबर 2, मेडिसिन। ये फील्ड बहुत एक्साइटिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मेडिसिन को डायरेक्ट बीमारी वाली जगह या डैमेज सेल तक पहुंचाया जा सकता है। नैनो कोटिंग्स 1 बैक्टीरिया से लड़ सकती है, यानी बीमारी शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है। आज के टाइम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे कैंसर के पेशेंट को ठीक किया जा चुका है। नंबर 3, एनर्जी। जरा सोचिए, पहले आपके मोबाइल फोन 3 से 4 घंटों में चार्ज होते थे, लेकिन आज के टाइम मोबाइल फोन 1 घंटे में चार्ज हो जाते हैं और ये ज्यादा लंबे अरसे तक स्टेबल भी रहते हैं। सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करना, बैटरीज को ज्यादा लंबे अरसे तक चलाना और कम टाइम में चार्ज करने में नैनो टेक्नोलॉजी का किरदार है। नंबर 4, इन्वायरमेंट। आज के टाइम आप कहीं भी चले जाएं, आपको पीने के लिए साफ पानी कहीं से भी नहीं मिलेगा। लोग पानी पीने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये फिल्टर भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं जो पानी से बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और इसे पीने के काबिल बनाता है। हमारा माहौल तकरीबन 70% आलूदा है, वजह गाड़ियों का धुआं और तेजी से जंगलात का कटना। नैनो टेक्नोलॉजी दरख्तों को तेजी से उगाना और पोल्यूशन को खत्म करने में भी मदद कर सकती है। 1867 में माइकल फ्राइडे सोने के इंतहाई बारीक ज़रात पर तजर्बे कर रहे थे। माइकल फ्राइडे एक मशहूर बरतानवी साइंसदान थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नीशियम और केमिस्ट्री के शोबों में अहम काम किया। इन्होंने गोल्ड के नैनो क्रिस्टल को पानी में डालकर अलग अलग रोशनी डाली जिससे रूबी गोल्ड कलर निकल कर आया। इन्होंने दरियाफ्त किया कि सोने के नैनो क्रिस्टल्स रोशनी को मुख्तलिफ तरीकों से जज़ब करते हैं। यहाँ से साइंसदानों ने नैनो टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। ये है के आर्क ड्रेक्सलर। इन्होंने नैनो बोर्ड्स का तस्वर पेश किया और ये फादर्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने 1986 में इंजन्स ऑफ क्रिएशन के नाम से एक किताब भी लिखी जिसमें नैनो बोर्ड्स को मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़कर नई चीजें बनाना सिखाते हैं। इन्होंने अपनी किताब में एटम बाय एटम चीजों को तोड़ना और जोड़ना भी सिखाया। यही बाद में नैनो बोर्ड्स की बुनियाद बनते हैं। और इन्होंने अपनी किताब में वार्न भी किया कि अगर नैनो बोर्ड्स कंट्रोल से बाहर हो गए तो ये जमीन पर हर चीज को तबाह भी कर सकते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में स्टडी करते हैं वो के आर्क ड्रेक्सलर की किताब इंजन्स ऑफ क्रिएशन से ही नॉलेज लेते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर हुड लिप्सन और इसकी टीम ने नैनो बोर्ड्स और खुद मुख्तार रोबोट्स पर कई अहम काम किए। इन्होंने कई नैनो बोर्ड्स तैयार किए और इतने नैनो स्केल पर तैयार किए कि इंसानी खून में सफर करके बैक्टीरिया को मार सके। इनकी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करके कैंसर का इलाज पॉसिबल हुआ है। नैनो बोर्ड्स और नैनो रोबोट्स दो अलग चीजें हैं। ये दोनों इंतहाई छोटे यानी नैनोमीटर पैमाने पर काम करते हैं। नैनो बोर्ड्स सेमी ऑटोमेटिक काम करते हैं। ये बायोलॉजिकली सिस्टम जिस्म के अंदर या मसनूई माहौल में काम कर सकते हैं। मसलन
मेडिसिन इंसान के टारगेट सेल तक मेडिसिन को पहुंचाना। नैनो रोबोट्स को बैरूनी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, मसलन सर्जरी में मदद या लैब में तजर्बात करना। आज वक्त के साथ कई मशीनें मौजूद हैं जिससे नैनोबोट्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं। नंबर 1, नैनो फैब्रिकेशन मशीन। यह मशीन इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से नैनोमीटर साइज के डिजाइन बनाती है जिससे नैनोबोट्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं। नंबर 2, 3D नैनो प्रिंटिंग मशीन। यह मशीन लेजर की मदद से नैनो स्केल पर 3D ढांचे बनाती है और फिर इन ढांचों को असेंबल भी करती है। नंबर 3, मॉलिक्यूलर असेंबलर। यह मशीन इतने नैनो स्केल पर काम करती है कि एक एक एटम को जोड़कर नैनो डिवाइसेस बना सकती है और यह इंसान के DNA मॉलिक्यूल्स को जोड़कर नैनोबोट्स बनाने में भी इस्तेमाल होती है। नंबर 4, बायो हाइब्रिड्स नैनो रोबोट्स। यह मशीन नैनोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल छोटे पैमाने पे किया जाता है। जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक सिंगल एटम पर चलने वाला इंजन बना लिया है, नैनो स्केल इंजन। नैनो स्केल इंजन में नैनो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूलर मोटर्स होती हैं जो एनर्जी को मूवमेंट में कन्वर्ट करती हैं। अब जैसे नॉर्मल इंजन में फ्यूल को जलाकर मिलने वाली हीट एनर्जी पिस्टन को चलाती है, ठीक उसी तरह इस इंजन में भी लेजर की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में एक एटम को चलाया जाता है। ये है दुनिया का सबसे पहला सिंगल एटम इंजन। इसको इसी तरह डिजाइन किया गया है जो इंसानी ब्लड में जाकर एक टारगेट सेल को रिपेयर कर सके। इंसान का पूरा जिस्म सेल से मिलकर बना है, तो अगर कोई सेल बीमार हो जाए या फिर बीमारी फैलाने की वजह बन जाए तो ये नैनोबोट्स इसके पास जाएगा और इस सिंगल एटम को मेडिसिन डिलीवर करेगा। अगर वो मेडिसिन से ठीक ना हो सके तो इस सेल को वहीं खत्म कर देगा, यानी किसी बीमारी को जड़ से या फिर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। इन रोबोट्स को मैग्नेटिकली कंट्रोल किया जाता है। अगर इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि ये नैनोबोट्स किसी ऐसे सेल को मेडिसिन डिलीवर कर दे जिसको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं थी। ऐसी सूरत में इंसान को नुकसान भी देखना पड़ सकता है। ये है कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये स्टील से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है और ये सिंगल एटम की लेयर से बनती है। इस मटेरियल को नैनोबोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम साइंटिस्ट इंसान की बढ़ती हुई उम्र को रोकने बल्कि इसको रिवर्स करने की कोशिश में मसरूफ है। जर्मनी में इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों की बजाय चूहों पर किया गया था। साइंटिस्ट ने हजारों नैनोबोट्स चूहों के अंदर भेजे और उम्र बढ़ाने वाले सेल्स को कंट्रोल किया। इनके सेल्स को मैनिपुलेट किया गया और इनकी उम्र को रोककर रिवर्स भी किया गया। इसके अलावा साइंटिस्ट का कहना है कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में इंसान के कटे हुए पार्ट्स को रीजनरेट भी किया जा सकेगा। प्रोफेसर K.R. ड्रेक्सलर नैनोबोट्स को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि फ्यूचर में हम नैनोबोट्स की ऐसी फौज तैयार करेंगे कि इंसान की बीमारी के लिए ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इन नैनोबोट्स को परमानेंटली इंसान के अंदर भेज दिया जाए तो ये अंदर लगने वाली चोटों को रिपेयर कर सकते हैं। जिस्म के बाहर लगने वाली चोटों को भी जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। अंदर ही अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये काम सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं होगा। ये नैनोबोट्स साफ पानी से गंदगी को बिल्कुल अलग कर देंगे, फर्टिलाइजर को अलग कर देंगे, केमिकल को हटा देंगे, एनवायरनमेंट में से पोल्यूशन को साफ कर देंगे, दरख्तों को जल्दी उगाने में भी मदद करेंगे। लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनमें ये सब चीजें साबित भी हो गई हैं। इसके बाद आता है अपने दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ना। जी हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को डायरेक्ट इंटरनेट से जोड़ सकती है। मान लें एक छोटी चिप आपके दिमाग के अंदर लगा दी जाए तो आपका दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। इससे होगा ये कि जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछेगा तो फौरन इंटरनेट से आपके दिमाग में जवाब आ जाएगा, यानी चलता फिरता इंटरनेट। लेकिन साइंटिस्ट बड़े स्केल पर इस काम को करते हुए अभी डर रहे हैं। प्रोफेसर K.R. ड्रेक्सलर ने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया कि अगर इन नैनोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी जाए, मतलब इनके पास खुद का दिमाग होगा, ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे जिस्म में क्या करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना क्लोन बनाना शुरू कर दें, जैसा हमारे जिस्म में वायरस करते हैं। उसके बाद ये हमारे जिस्म को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको ये नॉलेज भरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।